नमस्कार। आज के वेबिनार में आप सभी का स्वागत है और आज का विषय है साइक टू डील विद द साइकोलॉजिकल इलनेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अयोध्या एंड रामायण। बहुत दिनों से बहुत लोगों का ये मांग थी और डिमांड भी था कि इस विषय पर हम लोग बात करें। बहुत बार बहुत सी चीज़ें आ रही थी सामने, तो इसको हम लोगों ने 5 भागों में भाग किया है। पहले भाग आज हम लोग मानसिक अवस्था या मानसिक जो भी हमारी दुराविधियाँ हैं या कोई रोग हैं या मानसिक ऐसी अवस्था जो हम एबनॉर्मल कहते हैं, उसमें साइक का मतलब है कि हमारा मानस यानी माइंड, एंड साइकोलॉजिकल इलनेस हो रही है, दैट इज द हमारी साइकोलॉजिकल या मानसिक फंक्शनिंग। तो साइकोलॉजी माने फंक्शन ऑफ माइंड और साइक माने माइंड। अब साइकोलॉजिकल इलनेस मतलब हमारी अगर मानसिक अवस्था में कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई रोग है। और चूंकि लोगों का डिमांड था, सारे देश से लोग आ रहे हैं, तो इसको हम लोगों ने हिंदी में ये करना चाहा। नेशनल प्रोग्राम होगा तो हम लोग इंग्लिश में करेंगे, लेकिन ये 5 भागों में होगा। तो पहले भाग में हमारे कॉन्टेक्स्ट में है रामायण और अयोध्या, और उसके माध्यम से हम अपनी मानसिक अवस्था और अपने आप को भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जब उस तरह के कुछ लोग आते हैं, उनको इलाज करने के समय या उनको जज करने के लिए हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो हम लोगों ने चरित्र लिया है या जो ऐतिहासिक चरित्र लिया है, आज का जो डिस्कशन होगा मंथरा को लेके। रामायण सभी ने पढ़ी है या सुनी है। मंथरा को हम लोग सबसे ज्यादा मानते हैं कि वो मूल चरित्र है रामायण के। जो भी राम के साथ गलत हुआ या रामायण की जो भी परवर्ती काल में जो भी घटनाएं घटी, उसके मूल में मंथरा को हम एक नकारात्मक चरित्र के रूप में रखते हैं। और घटनाएं जो घटी है वो सच है कि मंथरा उसमें गलत है, उसका रुख जो था गलत था। लेकिन अब ये देखना है, एक व्यक्ति को सही या गलत समझना बड़ी आसान बात है, लेकिन अगर मंथरा का कैरेक्टर, मंथरा का चरित्र अगर एक आपके सामने आ जाए, तो उसको आप कैसे ठीक करोगे? आपके अंदर कोई मंथरा है कि नहीं, आपके पास कोई मंथरा है कि नहीं, आपके समाज में कोई मंथरा है कि नहीं। इसलिए मंथरा कहाँ से पैदा होती है? हमारे मानस में, हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में कहाँ से मंथरा का कैरेक्टर आ जाता है, और हमारा जो साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन है, हमारी जो मानसिक संरचना है, उसके फंक्शन में ये एबनॉर्मलिटी कहाँ से आ जाती है। तो सबसे पहले हम लोग उस चीज को समझेंगे, और तब हम समझेंगे कि हमारे आसपास जब मानसिक रोगों को हम डील करेंगे, मानसिक बीमारियों के साथ जब हम डील करेंगे एज ए प्रैक्टिशनर, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपयोगी साबित होगा। अब हम आते हैं कि मंथरा कौन थी? एक दासी थी, ये सब मानते हैं, जानते हैं। यानी मंथरा का जीवन उद्देश्यहीन था, उसके लाइफ में कोई एम नहीं था, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी कि उसे क्या बनना है, उसे क्या करना है। इवन उसको अपने अपने लिए भी निर्णय लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए कोई अधिकार नहीं था। मंथरा कांट डिसाइड कि इन विच वे शी कैन लीव, उसको कैसे रहना है, कैसे जीना है, वो भी उसका निर्णय लेने की उसका अधिकार ही नहीं थी। वो एक दासी थी, एक रानी की दासी थी। यानी वो रानी की परछाई बन के जी रही थी। रानी जहाँ जाएगी वहाँ वो रहेगी। रानी का अगर सम्मान है तो उसका भी सम्मान है। अगर रानी नहीं रहती है तो मंथरा को भी कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि उस महल में, उस राज्य में या उस प्रासाद में मंथरा की पहचान सिर्फ और सिर्फ कैकेयी की दासी के रूप में है, और इसलिए उसको वो सम्मान या वो अधिकार वहां पे तथाकथित अधिकार मिलते हैं या है। तो मंथरा कुछ नहीं होके भी बहुत कुछ हो जाती है, बहुत कुछ करती है, लेकिन उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आप अगर अपने आप में देखिए कि आप जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं, कर रहे हैं, उसके पीछे जो ड्राइव आती है, जो फोर्स आता है कि आपको ये करना है, वो आपकी अपनी है या पीछे से कोई आपको इंस्टिंक्ट दे रहा है, कोई प्रेशर दे रहा है, या कोई आपके ऊपर हावी है,
कोई किसी व्यक्ति का दिमाग हावी है, किसी व्यक्ति का प्रभाव हावी है, यानी कि आप एक पूरी तरह से डेमो की तरह, एक आर्टिफिशियल आदमी की तरह, एक रोबोट की तरह काम करते हैं। आप जानते हैं अगर वो व्यक्ति ठीक है तो आप भी ठीक है। तो मंथरा की कुछ भी बोलने के पहले पहली बात कि मंथरा का अपना कोई उद्देश्य नहीं है, अपनी कोई उसकी आइडेंटिटी नहीं है, वो एक स्यूडो आइडेंटिटी के साथ रह रही है। अगर उसको किसी और का दासी बना दिया जाता तो उनके हिसाब से वो काम करती, वो अगर कुछ नहीं बनती तो कहीं जाती। उसका अपना कोई एक गोल नहीं बनाई है कि लाइफ में हमको आज ये करना है, कल वहां पहुंचना है, परसों वहां पहुंचना है, कुछ नहीं। उसको मालूम है कि हम इस जगह पे हैं, हमको इसलिए करना है, मेरे को सिर्फ काम करना है, फंक्शन करना है। कैसे करना है? एज फॉर डायरेक्शन और गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कैकई। कैकई हमारी हेड है। कैकई, अगर कैकई ठीक है, वो जो बोलेगी वही हमको करना है, हमको अपने से कुछ नहीं करना है। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम बहुत बड़ा नकारात्मक करते हैं, लेकिन उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, अपना कोई दिमाग नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं, वो जो कुछ भी कर रही अपने लिए कुछ नहीं करती, वो जानती है उसका कुछ नहीं है, उसके आगे भी कुछ नहीं है, उसके पीछे भी नहीं है। और एक साधारण आदमी या एक नॉर्मल आदमी अपनी ज़िंदगी में जीता है तो अपनी हर इच्छाओं के हिसाब से जीता है कि हम जी रहे हैं तो हम ये काम करेंगे, ये कमाएंगे, ये काम करेंगे, हम घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ये शौक पूरा करेंगे, उसका कुछ नहीं। एक ऐसा चरित्र उसका कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ, एक ऐसे मानस के साथ अटैच हो जाती है, वो एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जाती है। अब इसको हम साइकोलॉजिकल एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जहां है उसका माइंड मानस इतना डेवलप नहीं है कि वो ये भी नहीं सोच सके कि कल हमको क्या करना है, मतलब बेसिक लेवल, वो ये नहीं सोच रहा है कि कल हमें क्या करना है, परसों हमें क्या करना है, कल हमारा भविष्य क्या होगा, कुछ नहीं सोचता है। वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं इनके दासी हूं, अगर वो ठीक है तो हम ठीक हैं। और धीरे धीरे वो अटैच होती है रानी के हर उच्च प्रासाद और उस लस्ट के साथ जो रानी भोग करती है, जो अधिकार, उस अधिकार के साथ मंथरा अपने आप को अटैच करती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत बार आपको भी सोचना पड़ता है कि आप जो अधिकार पॉजेस करते हैं, जिस अधिकार के बल पे आप अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, वो अधिकार क्या आपका है, या आपने किसी अधिकार को, किसी और के अधिकार को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए उस अधिकार का फ़ायदा उठाते हैं। कि किसी को लगता है कि मेरे पिताजी पुलिस कमिश्नर हैं तो मैं भी पुलिस की तरह किसी के खिलाफ कुछ भी एक्शन कर सकता हूँ, या मेरे घर का कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है या बहुत बड़ा मंत्री है तो हम भी मंत्री बन गए। तो जो मेरा नहीं है उसको हम अपना मान के जीते हैं, और वो जानते हैं कि मेरा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम उस लायक नहीं है और हमारी वो अधिकार नहीं है, हमारी सोच नहीं है। तो जब हम मानसिक रोग को लेके करते हैं तो सबसे पहले हमको ये लेवल करना है होगा कि जो पेशेंट या जो आदमी हमारे पास आ रहा है, उसको, वो जो भी स्टेटस से आए, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। स्टेटस किस पद पे है इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको देखना है कि उसका साइकोलॉजिकल मानस, साइक कहाँ पे है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा ओहदे पे बैठा है, बट उसका मानस, माइंड अगर मंथरा का है, तो इसका मतलब मान लीजिए वो जिस भी ओहदे पर है, उस ओहदे पर, उस पद पे उसने अपनी प्रतिभा से, अपने टैलेंट से, अपने उद्देश्य से नहीं पहुंचा है, क्योंकि उसका माइंड उस लेवल का है नहीं। तो मंथरा अगर है तो उसका माइंड सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे है कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमको बस जिंदगी में आए हैं, हमको जी खा के चले जाना है, हमको ये भी नहीं है कि कल मेरे साथ क्या होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं। हम आए हैं, हमको किसी का बना दिया गया है तो हम उसके साथ रहेंगे, उनके साथ रहेंगे और हम अपने को सरवाइव करेंगे। सो मंथरा इज टोटली अटैच विद द सर्वाइवल। उसकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, बहुत बड़ा कोई क्रिएटिविटी नहीं है कि हम जाएंगे तो देश दुनिया के लिए बहुत बड़ा भला कर देंगे। मंथरा का थॉट राम का नहीं है, मंथरा का थॉट, मंथरा का माइंड विवेकानंद का नहीं है, मंथरा का थॉट दयानंद सरस्वती का नहीं है, मंथरा का थॉट श्री कृष्ण का नहीं है, इवन मंथरा का थॉट दशरथ का भी नहीं है। तो मंथरा
यानी हमारे मानस में अगर ऐसा कोई भी है, हमारे आसपास कोई भी है, तो वो कहीं भी है, किस पद पे है, कहाँ पे है, कितनी बड़ी जगह पे है, आप ये मान लीजिए वो जहाँ भी है, ही इज एमलेस पर्सन। उसके लाइफ में कहीं भी जा रहा है, उसका अपना कोई सेल्फ ड्राइव नहीं है। ही और सी हैज बीन गाइडेड बाय समवन एल्स और सम अदर थॉट। उसका अपना कुछ नहीं है। वो जो कुछ कर रहा है ओनली फॉर द सर्वाइवल ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हमको जीना है, हमको जीने के लिए जो करना है मिल रहा है, जैसे करेंगे। मंथरा इज दैट। अब आप मान लीजिए जब आइडेंटिटी नहीं है, तो दूसरी बात आ जा रही है कि सी इज पैरासाइट। अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, अपना कोई एम नहीं है, अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अपना कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं, उसका कुछ नहीं है। ना उसका घर है, ना उसका उसके पास पैसे है, ना उसके पास अपने कोई प्रसाधन है, ना उसके पास अपनी और कोई संपत्ति है। तो सी इज टोटली डिपेंडेंट। उसकी पहचान है एक की दासी। इसका मतलब उसका अपना कुछ नहीं है। इसका वो सिर्फ सिर्फ पैरासाइट है, परजीवी है। अगर कैकई निकल गई तो वो भी खत्म। फिर वो किसी या तो किसी और की दासी बने, या उसको भी लोग बोले कि हमको अब किसी दासी की जरूरत नहीं है, तो वो भी हट जाएगी। तो उसकी आइडेंटिटी, उसका सर्वाइवल अटैच है विद द स्टेटस ऑफ कैकई। कैकई का है तो वो है। अब जब इस दुनिया में जब कोई व्यक्ति रह रहा है, कंटिन्यूअस रह रहा है, एक रानी की दासी बन के लगातार रह रहा है, और उस महल के सारे सुख सुविधाओं के साथ वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच जब हो जाता है, तो उस चीज को उपभोग करता है। वो महल की सुख सुविधा उसको भी इन्फ्लुएंस करती है, उसके भी सेंस ऑर्गन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, और उसको वो मिल रहा है, तो धीरे धीरे उस चीज का एंजॉयमेंट उसको इंडल्ज करती है। आदमी तब लस्टी बनता है, उस वासना में युक्त होते जाता है, वासना में होता है। अब उस जो पैरासाइट थी, वो एक स्यूडो आइडेंटिटी में पहुंच जाती है कि ये मेरा है, ये भोग करने का अधिकार मेरा है, इस महल में रहने का अधिकार मेरा है। लेकिन रियल आइडेंटिटी वो जानती है कि ये सब कुछ मिल रहा है बिकॉज कैकई इज द रानी एंड शी इज द स्लेव, और शी इज द सर्वेंट ऑफ हर। तो अगर कैकई की वजह से मिल रहा है, और खुद वो इस सारे प्रसाधन और सारे चीज में इन्वॉल्व हो गई है कि उसको वो चाहिए, वो उसकी लाइफस्टाइल बनती जा रही है कि हमको ये चाहिए, और ये तभी तक मिलेगा जब कैकई के हाथ में अधिकार रहेगा। तो एक साधारण से आदमी जिसका अपना कोई बेस नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई इतना मेंटल स्टेटस नहीं है कि वो कुछ सोच सके, देश को दुनिया को एक रास्ता दिखा पाए, वो व्यक्ति धीरे धीरे, सिर्फ उसके अपने में कोई संपत्ति नहीं है, जब वो किसी चीज से अटैच होती है, तो एक स्यूडो आइडेंटिटी में कन्वर्ट होती है, और वो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। अपना कुछ न होते हुए भी वो ऑर्डर दे रही है, उस चीज को उस महल में रह रही। तो ये जब उसका होता है, तो एक ग्रेजुअली वो स्यूडो आइडेंटिटी में वो चली जाती है, और उस चीज को उपभोग करती है, और कहीं ना कहीं दिमाग में, मानस में ये बैठता है कि ये मेरा अधिकार है, हम इसको यूज करते हैं। और जब ये अधिकार होने जा रहा है, तब क्या होता है, जो औरत, मंथरा की जिंदगी के लाइफ था एक सर्वाइवल, कि हम भाई आए हैं, हमारा तो लाइफ के उद्देश्य ही यही है कि किसी का सेवा करना है, आज है कल चले जाएंगे, और कुछ नहीं है। जब उसको इस तरह के माहौल में रहती है, तो उसकी जो लाइफ एक नीड बेस्ड थी कि हमको जीने खाने के लिए जो भी काम करना है, अचानक वो लग्जरी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वो माइंड से उतना डेवलप नहीं है, वो चीज़ उसने अचीव नहीं किया है, उसको ऐसे ही मिल गया है। जिना मेहनत का जब मिलेगा, तो वो आपके सेंसुअल ऑर्गन को इंडल्ज करेगा, तब आप इंसेन बनेंगे, उन्मादी बनेंगे। अगर बिना परिश्रम के कुछ चीज मिल जाएगा, या आपके जो मानस का लेवल है, आपका माइंड जिस लेवल है उससे ज़्यादा का कुछ मिल जाएगा, माइंड अगर इंटेलेक्चुअली उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, देन यू बिकम्स इंसेन। तब आप उन्मादी बनेंगे, बहुत ज़्यादा इगोइस्ट बनेंगे, आपको लगेगा कि हम इतने चीज़ के मालिक। लेकिन आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, आज पृथ्वी पर हम हैं, कल नहीं रहेंगे। तो जो कुछ भी आज है वो हमको छोड़ के ही जाना है। तो जब इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, तो आप अपने मानस, अपने क्षमता से ज़्यादा पाते हैं, तब आपके अंदर एक अलग उन्माद आता है, अलग इगोइस्टिक होते हैं, आप एक एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि तब उन्मादी होते हैं, और ये मानसिक अवस्था आपके पास
चली आती है, तब आप मानसिक रूप से नॉर्मल के जगह एबनॉर्मल होते हैं। इसलिए मंथरा को खाली गाली देके भूल जाने से नहीं होगा कि वो गलत थी, वो गलत थी, बट हमारे आसपास जब मंथरा आ रहे हैं, हमारे आसपास आ रहे हैं, कहीं हमारे दिमाग में भी नहीं आ रहा है कि हम लाइफ में कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें हम काम करते समय हमारे पीछे का जो ड्राइव है, जो हमको फोर्स कर रहा है कि ये काम करो, उसके पीछे का जो इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन है या हमारे मानस का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं मंथरा तो नहीं इन्वॉल्व हो रही है। अगर मेंटल स्टेटस हमारा या साइकोलॉजिकल स्टेटस मंथरा का है, तो हम भी मेंटली बहुत नीचे लेवल पे हैं, आवर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज नॉट सो हाई। तो ये हमें सोचना है। अब इस पर आ जाएं, इसको थोड़ा सा हम लोग अलग ढंग से इंटरप्रेट करें कि जब आप इस तरह के लोग होते हैं, माने अगर हम अपने कॉन्सेप्ट में आए, वैदिक कॉन्सेप्ट में अहंकार की बात एक आती है कि अहंकार दैट इज द ईगो, बट अहंकार का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। अहंकार क्या है? इट इज द सेंस ऑफ आइडेंटिटी और सेंस ऑफ सर्वाइवल। अहंकार ये बताता है कि मैं हूं, इतना तक तो ठीक है, लेकिन अगर अहंकार इस लेवल पे जाए कि मैं ही हूं, ये अहंकार आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। यानी कि आप अपने एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अपने एग्जिस्टेंस को सुपरसीड कर रहे हैं दूसरे के एग्जिस्टेंस से। जब आप कर रहे हैं कि ये मैं हूं, ठीक है, ये वो है, तब ठीक है, आप हर आदमी की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, दैट इज द कि ही इज मेल, ही इज द फीमेल, ये अहंकार है कि आइडेंटिटी सेपरेशन है। बट जब आप करते हैं कि मैं ही हूं और कोई नहीं है, देन योर अहंकार इज गोइंग टू नेगेटिव वे, और आप अपने अहंकार के सामने दूसरे को छोटा दिखाना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस में आप है और कोई नहीं है। और यहां से जब बात आती है, तो अब आपकी सर्वाइवल जो होती है, आप दूसरे के सर्वाइवल को सप्रेस करके अपने को बचना चाहते हैं। सोशल स्ट्रक्चर, नेचुरल स्ट्रक्चर ये है कि हम सरवाइव करेंगे विद को एग्जिस्टेंस। समाज में जो भी है हम तो सरवाइव करेंगे, लेकिन किसी और के सर्वाइवल को खत्म करके या उसको हानि पहुंचा के नहीं सरवाइव करेंगे। हम भी सरवाइव करेंगे और दूसरे भी सरवाइव करेंगे। और दूसरे मतलब नॉट ह्यूमन बीइंग, ऑल द क्रिएचर्स, ऑल द यूनिवर्स विल एग्जिस्ट को एग्जिस्टिंगली, साथ साथ सब बचेंगे। और यही है वसुधैव कुटुंबकम का नारा। तो ये मानस अगर उस लेवल पे है, तब आप अपने सर्वाइवल के साथ किसी और के सर्वाइवल को तुलना नहीं करेंगे, या अपने सर्वाइवल के साथ किसी और सर्वाइवल को डैमेज करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अहंकार जब आएगी, अहंकार जब मंथरा के मेंटेलिटी वाले व्यक्ति के अंदर अहंकार आएगी, तो उसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी थोड़ी लो। ऐसे भी अहंकार जब होती है तो सिर्फ आइडेंटिटी तक होती है, उससे ज़्यादा उसका नहीं। उसके बाद और कुछ आता है, मानस आता है, चित्त वृत्त, बहुत कुछ आती है, बट इसका एनर्जी ये होता है। यहाँ पे मेंटल उतना डेवलप नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ होता है रिकॉग्निशन ऑफ द आइडेंटिटी। तो वाइब्रेशनल एनर्जी थोड़ी लो होती है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी लो, आप अहंकार से अटैच हो गए। अहंकार अगर सेंस की बात करें तो आपके स्मेल से अटैच होता है। और जब ये अहंकार, लो वाइब्रेशनल एनर्जी नकारात्मकता के साथ, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ जब अटैच होती है, तब मंथरा बनती है। तो ये आप भी सोचिए कि 24 घंटे में आप भी कभी या हम भी कभी, क्या मंथरा हम बनते हैं या नहीं, ये सोचना है। या लाइफ में कभी कभी हमने बनने की कोशिश की है कि हमारी मानसिक अवस्था उस जगह पर पहुंची है कि नहीं। तो मंथरा एक प्रतीक है, हमारे समाज में भी है, हमारे आसपास भी है। हमें मानसिक चिकित्सा जब भी करेंगे, तो सिर्फ डिजीज क्या है आप सोच के उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे नहीं, उसका मेंटल लेवल क्या है। अगर मंथरा आपके पास आएगी, उसका अप्रोच अलग होगा। कैकेयी आपके पास आएगी तो उसका अप्रोच अलग होगा। अगर रावण आपके पास आएगा तो उसका अप्रोच अलग होगा। दशरथ आएंगे तो अलग होगा, जनक आएंगे तो अलग होगा, राम आएंगे तो एक अलग ऑरा लेके आएंगे। तब आपको हर व्यक्ति के मानस को वो समझना है कि उसका जो मानस है और उसकी जो साइकोलॉजिकल डोमेन है, उसके बीच का रिलेशन क्या है, साइक कहाँ है, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग कहाँ है, दोनों का रिलेशन देखना है। तब आपको अप्रोच करना है कि आपको किस रूप में जाना है, किसको ट्रीटमेंट करना है और किस रूप में ट्रीटमेंट करना है।
मंथरा के लिए जो अप्रोच होगा वो कैकेयी के लिए नहीं होगा, वो रावण के लिए नहीं होगा। इसलिए ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली। इसलिए हमने मंथरा का कैरेक्टर लिया समझाने के लिए कि आप समझ पाए। तो मंथरा को मैंने जहाँ पे कहा कि जब मंथरा उस तरह की प्रसाद और ये से अटैच्ड होती है तो आप लग्जरियस लाइफ के लिए आदी हो जाते हैं। जिंदगी में कोई कुछ काम नहीं किया और उसको सब कुछ मिलने लगे, उसने मेहनत करके कुछ अचीव नहीं किया लेकिन उसको सब मिलने लगे, गाड़ी मिले, बाड़ी मिले, मकान मिले, पैसा मिले, उड़ने को मिले, घूमने को मिले, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिले। किस लिए? कि वो किसी का दास है या दासी है या किसी का फॉलोअर है या किसी का बहुत करीब है, वो उसके लिए वो सारा कुछ छूट दे रहा है। तो उसका वो अटैचमेंट हो जाएगा, उसकी वो आदत बन जाएगी कि उसकी लाइफस्टाइल जब वो बन जाएगी, जो उसका अपना नहीं है उसके हिसाब से वो लाइफ अपना जी रहा है। और जब कैकई पर संकट आएगा, यानी जो उसको दे रहा है, तो सबसे पहले कैकई से भी ज़्यादा खतरा इसको लगेगा, क्योंकि वो जो उपभोग कर रहा है, जो उसके लाइफस्टाइल में एडअप हो गया है, अगर कैकई रानी नहीं तो उसको भी वो कुछ नहीं मिलेगा, वो अधिकार से खत्म हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में मंथरा फील करती है वो फाइट नॉट फाइटिंग फॉर द कैकई और भरत, सी इज फाइटिंग फॉर हर सेल्फ, क्योंकि उसको लगता है कि अब मेरी सर्वाइवल खत्म हो जाएगी। जो मैं स्यूडो आइडेंटिटी के साथ जी रही थी, बिना किसी मेहनत, बिना किसी राजा रानी बने हुए, हम ये राजा और राजाओं का सारा चीज मेरे हाथ में था, अगर कैकई चली गई तो मेरे हाथ से पूरा अधिकार और ये जो हम एक अलग लाइफ लीड कर रहे थे वो हमारे हाथ से चला जा रहा है। देन व्हाट हैपेंस? अब हम कुछ नहीं रहेंगे। यहाँ पे होता है कि जब आप आइडेंटिटी ऐसे जगह से, इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो आइडेंटिटी, आप ऐसे जगह से अटैच करके अपनी आइडेंटिटी बना लिए हैं कि जो आपका नहीं है। बहुत लोग होते हैं बाहर सूट बूट पहनते हैं, घर में आज अपने घर में लोगों को नहीं बुलाते, क्योंकि डर लगता है कि घर में जाएंगे तो हमारा असलियत लोग समझ जाएंगे या जान लेंगे कि इनके पास पैसे नहीं है या झोपड़ी में रहते हैं। तो ये हर आदमी या मेजॉरिटी ऑफ द आदमी करता है कि बाहर हम प्रिटेंड करते हैं जो हम नहीं हैं, या जो है उससे बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, और अपने घरों में नहीं आते। और इसमें यंग एज में आप बहुत पाएंगे, विशेषकर जो न्यू एज के जो कपल्स हैं उनमें आएगा। आज अफेयर हुआ, कल ब्रेकअप हुआ, क्योंकि प्रिटेंड करते हैं लोग व्हाट ही और सी इज नॉट, प्रिटेंडिंग टू बी मोर देन व्हाट ही और सी इज, जो है उससे ज़्यादा दिखाते हैं। और किसी दिन वो खुलता है तो तकलीफ होती है, तब उनको लगता है ये मेरे हाथ से जाएगा, ये जाएगा। सो वेन एवर वी आर अटैचिंग आवर सेल्फ विद एनी सच आइडेंटिटी, ये मंथरा है कि जब हम ऐसे आइडेंटिटी के साथ अपने आप को अटैच करते हैं जो हम डिजर्व नहीं करते, जो हमारा नहीं है, या किसी वजह से हमको मिल भी गया किसी और की वजह से, जब वो आइडेंटिटी हाथ से जाने की का समय आएगा, या ऐसा आएगा कि इस आइडेंटिटी का हाथ से नहीं आएगा, या इस आइडेंटिटी की असलियत सामने चले आएगी, तो हमारा एग्जिस्टेंस, हमने जो अपना पहचान, अपना एक आइडेंटिटी लोगों के सामने खड़ा किया है, वो सब खत्म, वो सारा खत्म हो जाएगा। तब आप उस समय दो रास्ते होते हैं, या आप अगर अपने आप को, अगर आप बोले लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में आप इन्वॉल्व हैं, मैंने कहा अहंकार, द वाइब्रेशनल एनर्जी इज द लो लेवल, अगर वहाँ से आपका डायरेक्शन अपवर्ड है कि आप ऊपर उठना चाहते हैं, तब वहाँ से आप ट्रूथ को एक्सेप्ट करेंगे कि भाई यही मेरी सच्चाई है, ये मैं भूल में था, मैं और आगे डेवलप करूँगा, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा कि ये मेरा नहीं है। लेकिन अगर आप उस चीज़ में स्ट्रिक्ट हैं, अटैच्ड हैं, वहाँ से निकलना नहीं चाहते, जिसको हम लोग बोलते हैं वासना या लस्ट, तो आप उस सेंसुअल जो इंजॉयमेंट है, जो आप उपभोग कर रहे हैं, जो पावर या रिस्पॉन्स, जो पावर या जो आपको मिल रहा है, उस चीज़ को आप इंजॉय कर रहे हैं, उससे निकलना नहीं चाहते, और जब तक वहाँ से लगता है कि सर्वाइवल जाएगी, तब आप उससे जब नहीं निकल पाते हैं, तो उसको बचाए रखने के लिए, उसमें रहने के लिए आप कॉन्स्पिरेसी करते हैं। तो कॉन्स्पिरेटर आप बन जाते हैं, उसके लिए नहीं कि उसका राज्य जा रहा है उसको बचा रहे हैं, तो आप अपने लिए करते हैं कि वो बचेगा, उसका राज्य बचेगा। तो आप जो बिना किसी मेहनत के पा रहे थे, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी अपने अधिकार के इतना सब कुछ मिल रहा था, अब उसको बचाए रखने के लिए एक ही है, उसको बचाए, उसके लिए आप कॉन्स्पिरेसी करते हैं। तो ये मंथरा कैरेक्टर के रूप में सही गलत लाइफ में ये होता है।
बट इन द मीन टाइम जब पेशेंट को डील करते हैं, हम जब अपने लाइफ में लीड करते हैं, हो सकता है फॉर ए सेकेंड, फॉर ए मोमेंट, लाइफ में एक दिन या कभी हम भी उस तरह की मानसिकता में आ जाते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि हमारे भी आसपास इतने प्रलोभन हैं, इतने ज़्यादा चीज़ें सामने फैली है कि हमको भी कोई चीज़ अट्रैक्ट करके उसके साथ अटैच कर सकती है। तो इस चीज़ को हम दूसरे को जब ट्रीट करते हैं, हमको भी सोचना है कि हमारा जो मानस कहाँ है, उस मानस से हम ऊपर की तरफ उठने की तरफ सोच रहे हैं या नीचे जाने के लिए सोच रहे हैं। अगर हम जिस वाइब्रेशनल एनर्जी में अपना मेरा मानस है, मेरा माइंड है, और वहीं पे स्टिक है, तो हम उससे ऊपर नहीं जाएंगे, और वहाँ पे स्टिक होते होते और डाउनवर्ड मूवमेंट है तो और नीचे जाएंगे, तो हम एज ए क्रिएचर नीचे जाएंगे। हमारे कल्चर में कहा जाता है, इंडियन कल्चर में, कि आप करोगे जैसा कर्म तो अगले जन्म में आपको उसी जीव में जन्म मिलेगा, पुनर्जन्म आप उस जीव में मिलेगा। बट साइंटिफिकली अगर हम आए आज के जन्म में, हम इसी जन्म में लोअर एनिमल बन जाते हैं, क्योंकि हम अपने मानस को वहीं रखते हैं। और ये सिंपल कहावत है कि आप वही होते हो जो आप सोचते हो। वॉट योर माइंड सेज दैट यू आर। आपकी अपनी पहचान वही है जो आपका मानस सोचता है। तो अगर आपका मानस नीचे जा रहा है तो आप एज ए व्यक्ति के रूप में नीचे जा रहे हैं, मनुष्य के रूप में नीचे जा रहे हैं, और मनुष्य के जो नैसर्गिक गुण है उससे भी जब नीचे जा रहे हैं, तो आपका पतन हो रहा है। एज ए क्रिएचर भी आप निम्न स्तर पे जाते जा रहे हैं। पुनर्जन्म में क्या होगा वो बाद में है, बट इस जन्म में आपने डायरेक्शन दे दिया, अपने माइंड को वो ड्राइव दे दिया, और अपने के इनर सोल को भी सप्रेस करके उस तरफ पुटअप कर दिया कि हमारा डायरेक्शन यही है, और वो हमारे विश बन जाती है, हमारा लस्ट बन जाता है, हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं, और वो अटैचमेंट अगर अनफुलफिल्ड रह गया, तो नेक्स्ट जन्म में हो सकता है हम उसी डायरेक्शन में जन्म ले कि हमारा अनफुलफिल्ड डिजायर फुलफिल हो। तो जो डायरेक्शन में हम अपने मानस को इस जन्म में ले गए हैं, अगले जन्म में डायरेक्शन वही हो, और हमारा मेंटल लेवल वहीं से शुरू हो, या तो हम मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर हो या कुछ हो, तो वो इसी जन्म में हो जाता है। ये साइंटिफिकली है कि हम जब मानस को लेके सोचते हैं, तो मानस का मतलब ये नहीं कि पेशेंट आया, एक इलनेस आया, इसको ये काउंसलिंग कर दे, ये काउंसलिंग कर दे। मानस का साइकोलॉजिकल इलनेस का मतलब है कि हमारा जो मानस है वो हमारा व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनालिटी है, वो किस तरह हमको डोमिनेट कर रही है, और उसको हम किस तरह डोमिनेट करके ऑल्टर कर रहे हैं। तो मंथरा हमें ये सीख देती है, और इस चीज़ को हम लोग समझें। और आज हमने मंथरा को लेके डिस्कस किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कल हम लोग इसका पार्ट 2 आएंगे, कैकई को लेके, उसका मानस पे क्या इफेक्ट होगा और अम्मा के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे क्या होगा। और इसको हम लोग बाद में इसको और फॉर्मेट में यूट्यूब में भी अवेलेबल होगा, हमारा यूट्यूब पे चैनल है जीविता, तो सब पे अवेलेबल होगा। तो मैं आप सभी का ये करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारे बहुत लोग हैं यूट्यूब से भी जुड़े हैं, यूट्यूब पे भी ज्वाइन करने के लिए आप सभी का। नेक्स्ट कल हम लोग इसका पार्ट 2 आएंगे कैकई पर। कल भी आपका सभी लोगों का स्वागत रहेगा, और इस चीज़ को जितना हो लोगों को अगर अच्छा लगे तो फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ाइए, चारों तरफ इसको फैलाइए, शेयर करिए, ताकि लोग समझें और मानस को एक मानस के रूप में समझने की कोशिश करें। साइकोलॉजिकल इलनेस में मानस के एग्जिस्टेंस को हम कैसे ठीक करें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, आज के वेबिनार में आप सभी का स्वागत है, और आज का विषय है साइक टू डील विद द साइकोलॉजिकल इलनेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अयोध्या एंड रामायण। बहुत दिनों से बहुत लोगों का ये मांग थी और डिमांड भी था कि इस विषय पर हम लोग बात करें। बहुत बार बहुत सी चीज़ें आ रही थी सामने, तो इसको हम लोगों ने 5 भागों में भाग किया है। पहले भाग आज हम लोग मानसिक अवस्था या मानसिक जो भी हमारी दुराविधियाँ हैं या कोई रोग हैं या मानसिक ऐसी अवस्था जो हम एबनॉर्मल कहते हैं, उसमें साइक साइक का मतलब है कि हमारा मानस यानी माइंड,
एंड साइकोलॉजिकल इलनेस हो रही है, दैट इज द हमारी साइकोलॉजिकल या मानसिक फंक्शनिंग। तो साइकोलॉजी माने फंक्शन ऑफ माइंड और साइक माने माइंड। अब साइकोलॉजिकल इलनेस मतलब हमारी अगर मानसिक अवस्था में कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई रोग है। और चूंकि लोगों का डिमांड था, सारे देश से लोग आ रहे हैं, तो इसको हम लोगों ने हिंदी में ये करना चाहा। इंटरनेशनल प्रोग्राम होगा तो हम लोग इंग्लिश में करेंगे, लेकिन ये 5 भागों में होगा। तो पहले भाग में हमारे कॉन्टेक्स्ट में है रामायण और अयोध्या, और उसके माध्यम से हम अपनी मानसिक अवस्था और अपने आप को भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जब उस तरह के कुछ लोग आते हैं, उनको इलाज करने के समय या उनको जज करने के लिए हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो हम लोगों ने चरित्र लिया है या जो ऐतिहासिक चरित्र लिया है, आज का जो डिस्कशन होगा मंथरा को लेके। रामायण सभी ने पढ़ी है या सुनी है। मंथरा को हम लोग सबसे ज्यादा मानते हैं कि वो मूल चरित्र है रामायण के। जो भी राम के साथ गलत हुआ या रामायण की जो भी परवर्ती काल में जो भी घटनाएं घटी, उसके मूल में मंथरा को हम एक नकारात्मक चरित्र के रूप में रखते हैं। और घटनाएं जो घटी है वो सच है कि मंथरा उसमें गलत है, उसका रुख जो था गलत था। लेकिन अब ये देखना है, एक व्यक्ति को सही या गलत समझना बड़ी आसान बात है, लेकिन अगर मंथरा का कैरेक्टर, मंथरा का चरित्र अगर एक आपके सामने आ जाए, तो उसको आप कैसे ठीक करोगे? आपके अंदर कोई मंथरा है कि नहीं, आपके पास कोई मंथरा है कि नहीं, आपके समाज में कोई मंथरा है कि नहीं। इसलिए मंथरा कहाँ से पैदा होती है? हमारे मानस में, हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में कहाँ से मंथरा का कैरेक्टर आ जाता है, और हमारा जो साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन है, हमारी जो मानसिक संरचना है, उसके फंक्शन में ये एबनॉर्मलिटी कहाँ से आ जाती है। तो सबसे पहले हम लोग उस चीज को समझेंगे, और तब हम समझेंगे कि हमारे आसपास जब मानसिक रोगों को हम डील करेंगे, मानसिक बीमारियों के साथ जब हम डील करेंगे एज ए प्रैक्टिशनर, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपयोगी साबित होगा। अब हम आते हैं कि मंथरा कौन थी? एक दासी थी, ये सब मानते हैं, जानते हैं। यानी मंथरा का जीवन उद्देश्यहीन था, उसके लाइफ में कोई एम नहीं था, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी कि उसे क्या बनना है, उसे क्या करना है। इवन उसको अपने अपने लिए भी निर्णय लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए कोई अधिकार नहीं था। मंथरा कांट डिसाइड कि इन विच वे शी कैन लीव, उसको कैसे रहना है, कैसे जीना है, वो भी उसका निर्णय लेने की उसका अधिकार ही नहीं थी। वो एक दासी थी, एक रानी की दासी थी। यानी वो रानी की परछाई बन के जी रही थी। रानी जहाँ जाएगी वहाँ वो रहेगी। रानी का अगर सम्मान है तो उसका भी सम्मान है, अगर रानी नहीं रहती है तो मंथरा को भी कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि उस महल में, उस राज्य में या उस प्रासाद में मंथरा की पहचान सिर्फ और सिर्फ कैकेयी की दासी के रूप में है, और इसलिए उसको वो सम्मान या वो अधिकार वहां पे तथाकथित अधिकार मिलते हैं या है। तो मंथरा कुछ नहीं होके भी बहुत कुछ हो जाती है, बहुत कुछ करती है, लेकिन उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आप अगर अपने आप में देखिए कि आप जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं, कर रहे हैं, उसके पीछे जो ड्राइव आती है, जो फोर्स आता है कि आपको ये करना है, वो आपकी अपनी है या पीछे से कोई आपको इंस्टिंक्ट दे रहा है, कोई प्रेशर दे रहा है, या कोई आपके ऊपर हावी है, कोई किसी व्यक्ति का दिमाग हावी है, किसी व्यक्ति का प्रभाव हावी है। यानी कि आप एक पूरी तरह से डेमो की तरह, एक आर्टिफिशियल आदमी की तरह, एक रोबोट की तरह काम करते हैं। आप जानते हैं अगर वो व्यक्ति ठीक है तो आप भी ठीक है। तो मंथरा की कुछ भी बोलने के पहले पहली बात कि मंथरा का अपना उद्देश्य नहीं है, अपनी कोई उसकी आइडेंटिटी नहीं है, वो एक स्यूडो आइडेंटिटी के साथ रह रही है। अगर उसको किसी और का दासी बना दिया जाता तो उनके हिसाब से वो काम करती, अगर कुछ नहीं बनती तो कहीं जाती। उसका अपना कोई एक गोल नहीं बनाई है कि लाइफ में हमको आज ये करना है, कल वहां पहुंचना है, परसों वहां पहुंचना है, कुछ नहीं। उसको मालूम है
कि हम इस जगह पे हैं, हमको इसलिए करना है, मेरे को काम करना है, पसंद करना है। कैसे करना है? एज फॉर डिसीजन और गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कैकई। कैकई हमारी हेड है। कैकई, अगर कैकई ठीक है, वो जो बोलेगी वही हमको करना है, हमको अपने से कुछ नहीं करना है। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम बहुत बड़ा नकारात्मक करते हैं, लेकिन उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, अपना कोई दिमाग नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं, वो जो कुछ भी कर रही अपने लिए कुछ नहीं करती, वो जानती है उसका कुछ नहीं है, उसके आगे भी कुछ नहीं है, उसके पीछे भी नहीं है। और एक साधारण आदमी या एक नॉर्मल आदमी अपनी ज़िंदगी में जीता है तो अपनी हर इच्छाओं के हिसाब से जीता है कि हम जी रहे हैं तो हम ये काम करेंगे, ये कमाएंगे, ये काम करेंगे, हम घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ये शौक पूरा करेंगे, उसका कुछ नहीं। एक ऐसा चरित्र उसका कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ, एक ऐसे मानस के साथ अटैच हो जाती है, वो एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जाती है। अब इसको हम साइकोलॉजिकल एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जहां है, उसका माइंड मानस इतना डेवलप नहीं है कि वो ये भी नहीं सोच सके कि कल हमको क्या करना है, मतलब बेसिक लेवल, वो ये नहीं सोच रहा है कि कल हमें क्या करना है, परसों हमें क्या करना है, कल हमारा भविष्य क्या होगा, कुछ नहीं सोचता है। वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं इनके दासी हूँ, अगर वो ठीक है तो हम ठीक हैं। और धीरे धीरे वो अटैच होती है रानी के हर उच्च प्रासाद और उस लस्ट के साथ जो रानी भोग करती है, जो अधिकार, उस अधिकार के साथ मंथरा अपने आप को अटैच करती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत बार आपको भी सोचना पड़ता है कि आप जो अधिकार पॉजेस करते हैं, जिस अधिकार के बल पे आप अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, वो अधिकार क्या आपका है, या आपने किसी अधिकार को, किसी और के अधिकार को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए उस अधिकार का फ़ायदा उठाते हैं। कि किसी को लगता है कि मेरे पिताजी पुलिस कमिश्नर हैं तो मैं भी पुलिस की तरह किसी के खिलाफ कुछ भी एक्शन कर सकता हूँ, या मेरे घर का कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है या बहुत बड़ा मंत्री है तो हम भी मंत्री बन गए। तो जो मेरा नहीं है उसको हम अपना मान के जीते हैं, और वो जानते हैं कि मेरा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम उस लायक नहीं है और हमारी वो अधिकार नहीं है, हमारी सोच नहीं है। तो जब हम मानसिक रोग को लेके करते हैं तो सबसे पहले हमको ये लेवल करना है होगा कि जो पेशेंट या जो आदमी हमारे पास आ रहा है, उसको, वो जो भी स्टेटस से आए, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। स्टेटस किस पद पे है इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको देखना है कि उसका साइकोलॉजिकल मानस, साइक कहाँ पे है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा ओहदे पे बैठा है, बट उसका मानस, माइंड अगर मंथरा का है, तो इसका मतलब मान लीजिए वो जिस भी ओहदे पर है, उस ओहदे पर, उस पद पे उसने अपनी प्रतिभा से, अपने टैलेंट से, अपने उद्देश्य से नहीं पहुंचा है, क्योंकि उसका माइंड उस लेवल का है नहीं। तो मंथरा अगर है तो उसका माइंड सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे है कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमको बस जिंदगी में आए हैं, हमको जी खा के चले जाना है, हमको ये भी नहीं है कि कल मेरे साथ क्या होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं। हम आए हैं, हमको किसी का बना दिया गया है तो हम उसके साथ रहेंगे, उनके साथ रहेंगे और हम अपने को सरवाइव करेंगे। सो मंथरा इज टोटली अटैच विद द सर्वाइवल। उसकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, बहुत बड़ा कोई क्रिएटिविटी नहीं है कि हम जाएंगे तो देश दुनिया के लिए बहुत बड़ा भला कर देंगे। मंथरा का थॉट राम का नहीं है, मंथरा का थॉट, मंथरा का माइंड विवेकानंद का नहीं है, मंथरा का थॉट दयानंद सरस्वती का नहीं है, मंथरा का थॉट श्री कृष्ण का नहीं है, इवन मंथरा का थॉट दशरथ का भी नहीं है। तो मंथरा यानी हमारे मानस में अगर ऐसा कोई भी है, हमारे आसपास कोई भी है, तो वो कहीं भी है, किस पद पे है, कहाँ पे है, कितनी बड़ी जगह पे है, आप ये मान लीजिए वो जहाँ भी है, ही इज एमलेस पर्सन। उसके लाइफ में कहीं भी जा रहा है, उसका अपना कोई सेल्फ ड्राइव नहीं है। ही और सी हैज बीन गाइडेड बाय समवन एल्स और सम अदर थॉट। उसका अपना कुछ नहीं है, वो जो कुछ कर रहा है ओनली फॉर द सर्वाइवल ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हमको जीना है, हमको जीने के लिए जो करना है, मिल रहा है, जैसे करेंगे। मंथरा इज दैट। अब आप मान लीजिए जब आइडेंटिटी नहीं है तो दूसरी बात आ जा रही है कि सी इज पैरासाइट। अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, अपना कोई एम नहीं है, अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अपना कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं, उसका कुछ नहीं है, ना उसका घर है, ना उसका
उसके पास पैसे है, ना उसके पास अपने कोई प्रसाधन है, ना उसके पास अपनी और कोई संपत्ति है, तो सी इज टोटली डिपेंडेंट। उसकी पहचान है एक की दासी। इसका मतलब उसका अपना कुछ नहीं है, इसका वो सिर्फ सिर्फ पैरासाइट है, परजीवी है। अगर कैकई निकल गई तो वो भी खत्म, फिर वो किसी या तो किसी और की दासी बने, या उसको भी लोग बोले कि हमको अब किसी दासी की जरूरत नहीं है, तो वो भी हट जाएगी। तो उसकी आइडेंटिटी, उसका सर्वाइवल अटैच है विद द स्टेटस ऑफ कैकई। कैकई का है तो वो है। अब जब इस दुनिया में जब कोई व्यक्ति रह रहा है, कंटिन्यूअस रह रहा है, एक रानी की दासी बन के लगातार रह रहा है, और उस महल के सारे सुख सुविधाओं के साथ वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच जब हो जाता है, तो उस चीज को उपभोग करता है। वो महल की सुख सुविधा उसको भी इन्फ्लुएंस करती है, उसके भी सेंस ऑर्गन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, और उसको वो मिल रहा है, तो धीरे धीरे उस चीज का एंजॉयमेंट उसको इंडल्ज करती है। आदमी तब लस्टी बनता है, उस वासना में युक्त होते जाता है, वासना में होता है। अब उस जो पैरासाइट थी, वो एक स्यूडो आइडेंटिटी में पहुंच जाती है कि ये मेरा है, ये भोग करने का अधिकार मेरा है, इस महल में रहने का अधिकार मेरा है। लेकिन रियल आइडेंटिटी वो जानती है कि ये सब कुछ मिल रहा है बिकॉज कैकई इज द रानी एंड शी इज द स्लेव, और शी इज द सर्वेंट ऑफ हर। तो अगर कैकई की वजह से मिल रहा है, और खुद वो इस सारे प्रसाधन और सारे चीज में इन्वॉल्व हो गई है कि उसको वो चाहिए, वो उसकी लाइफस्टाइल बनती जा रही है कि हमको ये चाहिए, और ये तभी तक मिलेगा जब कैकई के हाथ में अधिकार रहेगा। तो एक साधारण से आदमी जिसका अपना कोई बेस नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई इतना मेंटल स्टेटस नहीं है कि वो कुछ सोच सके, देश को दुनिया को एक रास्ता दिखा पाए, वो व्यक्ति धीरे धीरे, सिर्फ उसके अपने में कोई संपत्ति नहीं है, जब वो किसी चीज से अटैच होती है तो एक स्यूडो आइडेंटिटी में कन्वर्ट होती है, और वो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। अपना कुछ न होते हुए भी और वो ऑर्डर दे रही है, वो उस चीज को उस महल में रह रही। तो ये जब उसका होता है, तो एक ग्रेजुअली वो स्यूडो आइडेंटिटी में वो चली जाती है, और उस चीज को उपभोग करती है, और कहीं ना कहीं दिमाग में, मानस में ये बैठता है कि ये मेरा अधिकार है, हम इसको यूज करते हैं। और जब ये अधिकार होने जा रहा है, तब क्या होता है, जो औरत मंथरा की जिंदगी के लाइफ था एक सर्वाइवल, कि हम भाई आए हैं, हमारा तो लाइफ के उद्देश्य ही यही है कि किसी का सेवा करना है, आज है कल चले जाएंगे, और कुछ नहीं है। जब उसको इस तरह के माहौल में रहती है, तो उसकी जो लाइफ एक नीड बेस्ड थी कि हमको जीने खाने के लिए जो भी काम करना है, अचानक वो लग्जरी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वो माइंड से उतना डेवलप नहीं है, वो चीज़ उसने अचीव नहीं किया है, उसको ऐसे ही मिल गया है। जिना मेहनत का जब मिलेगा, तो वो आपके सेंसुअल ऑर्गन को इंडल्ज करेगा, तब आप इंसेन बनेंगे, उन्मादी बनेंगे। अगर बिना परिश्रम के कुछ चीज मिल जाएगा, या आपके जो मानस का लेवल है, आपका माइंड जिस लेवल है उससे ज़्यादा का कुछ मिल जाएगा, माइंड अगर इंटेलेक्चुअली उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, देन यू बिकम्स इंसेन। तब आप उन्मादी बनेंगे, बहुत ज़्यादा इगोइस्ट बनेंगे, आपको लगेगा कि हम इतने चीज़ के मालिक। लेकिन आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, आज पृथ्वी पर हम हैं, कल नहीं रहेंगे। तो जो कुछ भी आज है वो हमको छोड़ के ही जाना है। तो जब इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, तो आप अपने मानस, अपने क्षमता से ज़्यादा पाते हैं, तब आपके अंदर एक अलग उन्माद आता है, अलग अलग इगोइस्टिक होते हैं, आप एक बहुत एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि तब उन्मादी होते हैं, और ये मानसिक अवस्था आपके पास चली आती है, तब आप मानसिक रूप से नॉर्मल के जगह एबनॉर्मल होते हैं। इसलिए मंथरा को खाली गाली देके भूल जाने से नहीं होगा कि वो गलत थी, वो गलत थी। बट हमारे आसपास जब मंथरा आ रहे हैं, हमारे आसपास आ रहे हैं, कहीं हमारे दिमाग में भी नहीं आ रहा है कि हम लाइफ में कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें हम काम करते समय हमारे पीछे का जो ड्राइव है, जो हमको फोर्स कर रहा है कि ये काम करो, उसके पीछे का जो इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन है, या हमारे मानस का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं मंथरा तो नहीं इन्वॉल्व हो रही है। अगर मेंटल स्टेटस हमारा या साइकोलॉजिकल स्टेटस मंथरा का है, तो हम भी मेंटली बहुत नीचे लेवल पे हैं, आवर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज नॉट सो हाई। तो ये हमें सोचना है। अब इस पर आ जाएं, इसको थोड़ा सा हम लोग अलग ढंग से इंटरप्रेट करें।
कि जब आप इस तरह के लोग होते हैं, माने अगर हम अपने कॉन्सेप्ट में आए, वैदिक कॉन्सेप्ट में अहंकार की बात एक आती है कि अहंकार दैट इज द ईगो। बट अहंकार का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। अहंकार क्या है? इट इज द सेंस ऑफ आइडेंटिटी और सेंस ऑफ सर्वाइवल। अहंकार ये बताता है कि मैं हूं, इतना तक तो ठीक है। लेकिन अगर अहंकार इस लेवल पे जाए कि मैं ही हूं, ये अहंकार आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। यानी कि आप अपने एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अपने एग्जिस्टेंस को सुपरसीड कर रहे हैं दूसरे के एग्जिस्टेंस से। जब आप कर रहे हैं कि ये मैं हूं, ठीक है, ये वो है, तब ठीक है। आप हर आदमी की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। दैट इज द कि ही इज मेल, ही इज द फीमेल। ये अहंकार है कि आइडेंटिटी सेपरेशन है। बट जब आप करते हैं कि मैं ही हूं और कोई नहीं है, देन योर अहंकार इज गोइंग टू नेगेटिव वे, और आप अपने अहंकार के सामने दूसरे को छोटा दिखाना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस में आप है और कोई नहीं है। और यहां से जब बात आती है, तो अब आपकी सर्वाइवल जो होती है, आप दूसरे के सर्वाइवल को सप्रेस करके अपने को बचना चाहते हैं। सोशल स्ट्रक्चर, नेचुरल स्ट्रक्चर ये है कि हम सरवाइव करेंगे विद को एग्जिस्टेंस। समाज में जो भी है हम तो सरवाइव करेंगे, लेकिन किसी और के सर्वाइवल को खत्म करके या उसको हानि पहुंचा के नहीं सरवाइव करेंगे। हम भी सरवाइव करेंगे और दूसरे भी सरवाइव करेंगे। और दूसरे मतलब नॉट ह्यूमन बीइंग, ऑल द क्रिएचर्स, ऑल द यूनिवर्स विल एग्जिस्ट को एग्जिस्टिंगली, साथ साथ सब बचेंगे। और यही है वसुधैव कुटुंबकम का नारा। तो ये मानस अगर उस लेवल पे है, तब आप अपने सर्वाइवल के साथ किसी और के सर्वाइवल को तुलना नहीं करेंगे, या अपने सर्वाइवल के साथ किसी और सर्वाइवल को डैमेज करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अहंकार जब आएगी, अहंकार जब मंथरा के मेंटेलिटी वाले व्यक्ति के अंदर अहंकार आएगी, तो उसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी थोड़ी लो। ऐसे भी अहंकार जब होती है तो सिर्फ आइडेंटिटी तक होती है, उससे ज़्यादा उसका नहीं। उसके बाद और कुछ आता है, मानस आता है, चित्त वृत्त, बहुत कुछ आती है। बट इसका एनर्जी ये होता है। यहाँ पे मेंटल उतना डेवलप नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ होता है रिकॉग्निशन ऑफ द आइडेंटिटी। तो वाइब्रेशनल एनर्जी थोड़ी लो होती है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी लो, आप अहंकार से अटैच हो गए। अहंकार अगर सेंस की बात करें तो आपके स्मेल से अटैच होता है। और जब ये अहंकार, लो वाइब्रेशनल एनर्जी नकारात्मकता के साथ, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ जब अटैच होती है, तब मंथरा बनती है। तो ये आप भी सोचिए कि 24 घंटे में आप भी कभी, या हम भी कभी, क्या मंथरा हम बनते हैं या नहीं, ये सोचना है। या लाइफ में कभी कभी हमने बनने की कोशिश की है कि हमारी मानसिक अवस्था उस जगह पर पहुंची है कि नहीं। तो मंथरा एक प्रतीक है, हमारे समाज में भी है, हमारे आसपास भी है। हमें मानसिक चिकित्सा जब भी करेंगे तो सिर्फ डिजीज क्या है आप सोच के उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे नहीं, उसका मेंटल लेवल क्या है। अगर मंथरा आपके पास आएगी उसका अप्रोच अलग होगा, कैकेयी आपके पास आएगी तो उसका अप्रोच अलग होगा। अगर रावण आपके पास आएगा तो उसका अप्रोच अलग होगा, दशरथ आएंगे तो अलग होगा, जनक आएंगे तो अलग होगा, राम आएंगे तो एक अलग ऑरा लेके आएंगे। तब आपको हर व्यक्ति के मानस को वो समझना है कि उसका जो मानस है और उसकी जो साइकोलॉजिकल डोमेन है, उसके बीच का रिलेशन क्या है, साइक कहाँ है, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग कहाँ है, दोनों का रिलेशन देखना है। तब आपको अप्रोच करना है कि आपको किस रूप में जाना है, किसको ट्रीटमेंट करना है और किस रूप में ट्रीटमेंट करना है। मंथरा के लिए जो अप्रोच होगा वो कैकेयी के लिए नहीं होगा, वो रावण के लिए नहीं होगा। इसलिए ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली। इसलिए हमने मंथरा का कैरेक्टर लिया समझाने के लिए कि आप समझ पाए। तो मंथरा को मैंने जहाँ पे कहा कि जब मंथरा उस तरह की प्रसाद और ये से अटैच्ड होती है, तो आप लग्जरियस लाइफ के लिए आदी हो जाते हैं। जिंदगी में कोई कुछ काम नहीं किया और उसको सब कुछ मिलने लगे, उसने मेहनत करके कुछ अचीव नहीं किया लेकिन उसको सब मिलने लगे, गाड़ी मिले, बाड़ी मिले, मकान मिले, पैसा मिले, उड़ने को मिले, घूमने को मिले, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिले। किस लिए? कि वो किसी का दास है या दासी है, या किसी का फॉलोवर है, या किसी का बहुत करीब है, वो उसके लिए वो सारा कुछ छूट दे रहा है।
तो उसका वो अटैचमेंट हो जाएगा, उसकी वो आदत बन जाएगी कि उसकी लाइफस्टाइल जब वो बन जाएगी, जो उसका अपना नहीं है उसके हिसाब से वो लाइफ अपना जी रहा है। और जब कैकई पर संकट आएगा, यानी जो उसको दे रहा है, तो सबसे पहले कैकई से भी ज़्यादा खतरा इसको लगेगा, क्योंकि वो जो उपभोग कर रहा है, जो उसके लाइफस्टाइल में एडअप हो गया है, अगर कैकई रानी नहीं तो उसको भी वो कुछ नहीं मिलेगा, वो अधिकार से खत्म हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में मंथरा फील करती है वो फाइट नॉट फाइटिंग फॉर द कैकई और भरत, सी इज फाइटिंग फॉर हर सेल्फ, क्योंकि उसको लगता है कि अब मेरी सर्वाइवल खत्म हो जाएगी। जो मैं स्यूडो आइडेंटिटी के साथ जी रही थी, बिना किसी मेहनत, बिना किसी राजा रानी बने हुए, हम ये राजा और राजाओं का सारा चीज मेरे हाथ में था, अगर कैकई चली गई तो मेरे हाथ से पूरा अधिकार, और ये जो हम एक अलग लाइफ लीड कर रहे थे वो हमारे हाथ से चला जा रहा है। देन व्हाट हैपेंस, अब हम कुछ नहीं रहेंगे। यहाँ पे होता है कि जब आप आइडेंटिटी ऐसे जगह से, इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो आइडेंटिटी, आप ऐसे जगह से अटैच करके अपनी आइडेंटिटी बना लिए हैं कि जो आपका नहीं है। बहुत लोग होते हैं बाहर सूट बूट पहनते हैं, घर में आज अपने घर में लोगों को नहीं बुलाते, क्योंकि डर लगता है कि घर में जाएंगे तो हमारा असलियत लोग समझ जाएंगे या जान लेंगे कि इनके पास पैसे नहीं है या झोपड़ी में रहते हैं। तो ये हर आदमी या मेजॉरिटी ऑफ द आदमी करता है कि बाहर हम प्रिटेंड करते हैं जो हम नहीं हैं, या जो है उससे बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, और अपने घरों में नहीं आते। और इसमें यंग एज में आप बहुत पाएंगे, विशेषकर जो न्यू एज के जो कपल्स हैं उनमें आएगा, आज अफेयर हुआ कल ब्रेकअप हुआ, क्योंकि प्रिटेंड करते हैं लोग व्हाट ही और सी इज नॉट, प्रिटेंडिंग टू बी मोर देन व्हाट ही और सी इज, जो है उससे ज़्यादा दिखाते हैं, और किसी दिन वो खुलता है तो तकलीफ होती है, तब उनको लगता है ये मेरे हाथ से जाएगा। सो वेन एवर वी आर अटैचिंग आवर सेल्फ विद एनी सच आइडेंटिटी, ये मंथरा है कि जब हम ऐसे आइडेंटिटी के साथ अपने आप को अटैच करते हैं जो हम डिजर्व नहीं करते, जो हमारा नहीं है, या किसी वजह से हमको मिल भी गया किसी और की वजह से, जब वो आइडेंटिटी हाथ से जाने की का समय आएगा, या ऐसा आएगा कि इस आइडेंटिटी का हाथ से नहीं आएगा, या इस आइडेंटिटी की असलियत सामने चले आएगी, तो हमारा एग्जिस्टेंस, हमने जो अपना पहचान, अपना एक आइडेंटिटी लोगों के सामने खड़ा किया है, वो सब खत्म, वो सारा खत्म हो जाएगा। तब आप उस समय दो रास्ते होते हैं, या आप अगर अपने आप को, अगर आप बोले लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में आप इन्वॉल्व हैं, मैंने कहा अहंकार, द वाइब्रेशनल एनर्जी इज द लो लेवल, अगर वहाँ से आपका डायरेक्शन अपवर्ड है कि आप ऊपर उठना चाहते हैं, तब वहाँ से आप ट्रूथ को एक्सेप्ट करेंगे कि भाई यही मेरी सच्चाई है, ये मैं भूल में था, मैं और आगे डेवलप करूँगा, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा कि ये मेरा नहीं है। लेकिन अगर आप उस चीज़ में स्ट्रिक्ट हैं, अटैच्ड हैं, वहाँ से निकलना नहीं चाहते, जिसको हम लोग बोलते हैं वासना या लस्ट, तो आप उस सेंसुअल जो इंजॉयमेंट है, जो आप उपभोग कर रहे हैं, जो पावर या जो आपको मिल रहा है, उस चीज़ को आप एंजॉय कर रहे हैं, उससे निकलना नहीं चाहते, और जब तक वहाँ से लगता है कि सर्वाइवल जाएगी, तब आप उससे जब नहीं निकल पाते हैं, तो उसको बचाए रखने के लिए, उसमें रहने के लिए आप कॉन्स्पिरेसी करते हैं, तो कॉन्स्पिरेटर आप बन जाते हैं, उसके लिए नहीं कि उसका राज्य जा रहा है उसको बचा रहे हैं, तो आप अपने लिए करते हैं कि वो बचेगा, उसका राज्य बचेगा। तो आप जो बिना किसी मेहनत के पा रहे थे, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी अपने अधिकार के इतना सब कुछ मिल रहा था, अब उसको बचाए रखने के लिए एक ही है, उसको बचाए, उसके लिए आप कॉन्स्पिरेसी करते हैं। तो ये मंथरा कैरेक्टर के रूप में सही गलत लाइफ में ये होता है। बट इन द मीन टाइम जब पेशेंट को डील करते हैं, हम जब अपने लाइफ में लीड करते हैं, हो सकता है फॉर ए सेकेंड, फॉर ए मोमेंट, लाइफ में एक दिन या कभी हम भी उस तरह की मानसिकता में आ जाते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि हमारे भी आसपास इतने प्रलोभन हैं, इतने ज़्यादा चीज़ें सामने फैली है कि हमको भी कोई चीज़ अट्रैक्ट करके उसके साथ अटैच कर सकती है। तो इस चीज़ को हम दूसरे को जब ट्रीट करते हैं, हमको भी सोचना है कि हमारा जो मानस कहाँ है, उस मानस से हम ऊपर की तरफ उठने की तरफ सोच रहे हैं या नीचे जाने के लिए सोच रहे हैं। अगर हम जिस वाइब्रेशनल एनर्जी में अपना, मेरा मानस है, मेरा माइंड है, और वहीं पे स्टिक्ट है, तो हम उससे ऊपर नहीं जाएंगे, और वहाँ पे स्टिक्ट होते होते और
डाउनवर्ड मूवमेंट है तो और नीचे जाएंगे, तो हम एज ए क्रिएचर नीचे जाएंगे। हमारे कल्चर में कहा जाता है, इंडियन कल्चर में, कि आप करोगे जैसा कर्म तो अगले जन्म में आपको उसी जीव में जन्म मिलेगा, पुनर्जन्म आप उस जीव में मिलेगा। बट साइंटिफिकली अगर हम आए आज के जन्म में, हम इसी जन्म में लोअर एनिमल बन जाते हैं, क्योंकि हम अपने मानस को वहीं रखते हैं। और ये सिंपल कहावत है कि आप वही होते हो जो आप सोचते हो। वॉट योर माइंड सेज दैट यू आर। आपकी अपनी पहचान वही है जो आपका मानस सोचता है। तो अगर आपका मानस नीचे जा रहा है तो आप एज ए व्यक्ति के रूप में नीचे जा रहे हैं, मनुष्य के रूप में नीचे जा रहे हैं, और मनुष्य के जो नैसर्गिक गुण है उससे भी जब नीचे जा रहे हैं, तो आपका पतन हो रहा है। एज ए क्रिएचर भी आप निम्न स्तर पे जाते जा रहे हैं। पुनर्जन्म में क्या होगा वो बाद में है, बट इस जन्म में आपने डायरेक्शन दे दिया, अपने माइंड को वो ड्राइव दे दिया, और अपने के इनर सोल को भी सप्रेस करके उस तरफ पुटअप कर दिया कि हमारा डायरेक्शन यही है, और वो हमारे विश बन जाती है, हमारा लस्ट बन जाता है, हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं। और वो अटैचमेंट अगर अनफुलफिल्ड रह गया तो नेक्स्ट जन्म में हो सकता है हम उसी डायरेक्शन में जन्म ले कि हमारा अनफुलफिल्ड डिजायर फुलफिल हो। तो जो डायरेक्शन में हम अपने मानस को इस जन्म में ले गए हैं, अगले जन्म में डायरेक्शन वही हो, और हमारा मेंटल लेवल वहीं से शुरू हो, या तो हम मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर हो या कुछ हो, तो वो इसी जन्म में हो जाता है। ये साइंटिफिकली है कि हम जब मानस को लेके सोचते हैं, तो मानस का मतलब ये नहीं कि पेशेंट आया, एक इलनेस आया, इसको ये काउंसलिंग कर दे, ये काउंसलिंग कर दे। मानस का साइकोलॉजिकल इलनेस का मतलब है कि हमारा जो मानस है वो हमारा व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनालिटी है, वो किस तरह हमको डोमिनेट कर रही है, और उसको हम किस तरह डोमिनेट करके ऑल्टर कर रहे हैं। तो मंथरा हमें ये सीख देती है, और इस चीज़ को हम लोग समझें। और आज हमने मंथरा को लेके डिस्कस किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कल हम लोग इसका पार्ट 2 आएंगे, कैकई को लेके, उसका मानस पे क्या इफेक्ट होगा और हम के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे क्या होगा। और इसको हम लोग बाद में इसको और फॉर्मेट में यूट्यूब में भी अवेलेबल होगा। हमारा यूट्यूब पे चैनल है जीविता, तो सब पे अवेलेबल होगा। तो मैं आप सभी का ये करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारे बहुत लोग हैं यूट्यूब से भी जुड़े हैं, यूट्यूब पे भी ज्वाइन करने के लिए आप सभी का। नेक्स्ट कल हम लोग इसका पार्ट 2 आएंगे कैकई पर। कल भी आपका सभी लोग का स्वागत रहे, और इस चीज़ को जितना हो लोगों को अगर अच्छा लगे तो फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ाइए, चारों तरफ इसको फैलाइए, शेयर करिए, ताकि लोग समझें और मानस को एक मानस के रूप में समझने की कोशिश करें। साइकोलॉजिकल इलनेस में मानस